हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर हमें बता दीजिए। तो दोस्तों, आपका घड़ी समाप्त हो चुका है इंतजार की, क्योंकि दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 इंग्लिश प्रोज में। ठीक है, प्रोज में आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में जो है यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन लेकर के आए, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 और 8 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज क्लास हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ दोस्तों, इसका पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ जो है, ठीक है, अगर आपको चाहिए पीडीएफ की, इसका पीडीएफ क्वेश्चन आंसर मिल जाए तो इसका पीडीएफ जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, वहां से भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, पा सकते हैं। साथ दोस्तों कोशिश करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाए ताकि सही बच्चे जो इस पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए। पहले हम आपको बता दें उसमें से इंपॉर्टेंट में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, और हम ये भी दिखाएंगे 2022 के पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि दोस्तों 2022 से ही आपका जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी का पूरा बुक जो है चेंज हो चुका है। तो जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया या तो वो सेम क्वेश्चन पूछे जाएगा या उसी के आधार पर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट हैं इस क्लास को आप सभी लाइक कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और जो हमारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए हैं आप सभी का स्वागत। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास आ रहे हैं 2023 के लिए, जिसको आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में एक टॉप नंबर ला सके। ठीक है, तो कोई भी क्लास जो है आप सभी बच्चों को मिस नहीं करना है, और जो प्लानिंग बता जो तरीका बताते हैं वही आपको फॉलो करते हुए तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शेयर करके आ जाइए फटाफट और लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी दोस्तों सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, और ये आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इसमें ए या बी करके दिया रहता है, 2 क्वेश्चन दिया रहता है, एक करना होगा, फिर बी में 2 क्वेश्चन दिया रहता है, एक आपको करना होता है। 4 अंक इस पर होता है, 4 अंक इस पर निर्धारित रहता है, और सभी को आपको 40 वर्ड में लिखना होगा, 40 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। क्लियर है बात? चलिए तब हम आगे बढ़ लेते हैं। इतनी बातें अगर आपको क्लियर होगी, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा देखिएगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, यानी 40 वर्ड में आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू द प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी कि दोस्तों उस दिन, ठीक है, उस दिन फ्रेंड्स को क्या तैयार करके स्कूल जाना चाहिए था। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को ये द लास्ट लेसन का आपको इसका कहानी पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक, उम्मीद करेंगे कि आपके पास क्वेश्चन बैंक में अगर उसका सारांश दिया होगा, कहीं से भी कोशिश करिएगा कि आप जो है सारांश सभी का अच्छे से तैयार करिएगा। यानी कि दोस्तों कहानी आप सभी को चैप्टर का पता होना चाहिए, तभी आप जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का जो है आप आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आंसर लिखना बिल्कुल आसान होता है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो आप आंसर जो है अपने हिसाब से अनुवाद बना करके भी आप लिख सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं। ठीक है, तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, आपको रट्टा नहीं मारनी है। ठीक है, तो रट्टा आपको बिल्कुल नहीं मारनी है। आपको हमने कोशिश किया है यहाँ पर कि ज्यादा ज्यादा आपको क्वेश्चन का जो हिंदी आपको बता दें, ताकि आप उसका अनुवाद करके अपनी भाषा में भी आप लिख सके। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट द अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, यानी फ्रेंच को उस दिन स्कूल के बारे में क्या बात जो है अनियमित लगी, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए अब क्या है, अगर आप कहानी पढ़े रहेंगे तो चीजें जो है आप यहाँ पर अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। 40 वर्ड में लिखना है तो आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट में कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए जितने भी बताते चला आपको करते चलना, क्योंकि दोस्तों आपका 2022 से नया सिलेबस हुआ है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर भी हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाया है ताकि आप इसको समझ सके क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी दोस्तों सूचना पट पर क्या लगाया गया था, यानी कि आप किताब पढ़ेंगे तो आपको चीजें आंसर आप यहाँ पर आप पा जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है कि बर्लिन से आए आदेश से स्कूल में क्या परिवर्तन आए हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है।
चलिए 5-6 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया, ज्यादा क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया हुआ आप सभी के लिए, ठीक है। और 5वें क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, ठीक है। ये रिपीट कर सकते हैं कि हाउ डिड फ्रेंच द फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज, यानी कि एम हेमेल व स्कूल के प्रति फ्रेंच की भावनाओं में क्या परिवर्तन आ गया, इसके बारे में आपको आंसर यहाँ पर देना है। सिंपल सी बात है। अब देखिएगा, जो कि हम आप सभी को बताएं, कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताएं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप सभी वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। रिपीट कर सकता है कि whom did एम हेमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन आउटोडीज एंड वाई। ये देख सकते हैं 2022 का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी दोस्तों कि एम हेमेल अध्ययन में अज्ञानता के लिए किसे दोषी ठहराता है और क्यों, इसके बारे में आपको बतानी है। चलिए 7वां क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच भाषा के बारे में हेमेल ने क्या कहा, यानी कि व्हाट डिड हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि दोस्तों फ्रेंच भाषा के बारे में हेमेल ने क्या कहा, इसके बारे में आपको यहाँ पर आंसर देना है। या फिर आपसे क्वेश्चन जो पूछा था कि व्हाट डिड द हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी हेमेल ने भाषा और उसकी उपयोगिता के बारे में क्या कहा, एक ही मतलब है। ये देख सकते हैं 2022 के पेपर में ये आया हुआ है, इसको आपको तैयार यहाँ पर करनी है, ठीक है। 8वां जो है आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट, एक बार जरूर देख लीजिएगा कि एम हेमेल ने किस कारण घोषणा की कि जो पाठ व उस प्राण हर दिन पढ़ाने आ रहा है अंतिम पाठ था। ये एक बार देख लेना। अब चलिए दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने दोस्तों 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए, लेकिन 3 में से कम से कम 2 क्वेश्चन आपके क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले, और एक क्वेश्चन तो ऐसे है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में आया भी है। आइए उसको हम आपको दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकता है। और दोस्तों ये ध्यान सुनेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी दोस्तों ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना होगा कितने 80 शब्दों में करना होगा, और इसके लिए जो अंक निर्धारित है वो 8 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो बहुत ही शानदार सा है, आपको ट्रांसलेशन के माध्यम से आप कहानी पढ़े रहेंगे तो आंसर आप आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कहा है कि द पीपुल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज्ड हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, What show you this? Why does this happen? यानी दोस्तों कहता है कि कहानी में लोगों की समझ में अचानक आ जाता है कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी मूल्यवान है, किस बात से आपको यह पता चलता है और यह कैसे होता है। तो ये कहानी अगर आप पढ़े रहेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। समय बहुत कम है क्योंकि दोस्तों कहानी अगर पढ़ाएंगे तो यहाँ चीज़ें नहीं होगी, लेकिन आपको किसी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप हम बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट में ये है कि फ्रेंच थिंग्स, यानी फ्रेंच क्या सोचता है, या फ्रेंच सोचता है कि विल दे मेक देम साइन इन ग्रेमेन, यानी दोस्तों क्या वे इन जर्मन, ठीक है, सॉरी जर्मन, ठीक है, जर्मन में गाना गवाएंगे या इन कबूतरों के, ठीक है, ठीक है, यानी कि इन कबूतरों से भी उसका क्या अभिप्राय था, इसका उत्तर 1 से अधिक हो सकता है। तो ये अपनी भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा है, तो 23 में भी रिपीट कर सकता है इस टाइप का क्वेश्चन कि व्हाट वाज द सीन्स इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच, ठीक है, रीच्ड द स्कूल, यानी दोस्तों जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तब कक्षा के अंदर क्या दृश्य था, ये आपको बतानी है। तो आप कहानी पढ़े रहेंगे, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो उसके बाद कक्षा की क्या दृश्य रहता है, उसको अपने भाषा में बिल्कुल आपको लिख देनी है 80 शब्दों में। आपको 8 अंक में, आपको अगर हैंड राइटिंग अच्छा रहता है तो 8 में 8 अंक मिलेगा, नहीं तो 7 से 7.5, 6, 6.5 ऐसे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इतने चैप्टर, इस चैप्टर से सिर्फ जो है इतना आपको अच्छे से तैयार कर लेना, इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि नहीं पूछेगा। बट दोस्तों आपका कहानी अगर पता रहेगा तो आप ट्रांसलेशन करके जो है आप लिख सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर में दोस्तों आपको लिख करके आना, छोड़ करके नहीं आना, गलत सही जो भी अगर नहीं आता है तो जैसे भी हो सके मिलाकर कुछ ना कुछ कोशिश करिएगा लिखने के लिए, जिससे कि जो है आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ अंक यहाँ पर मिल सके, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो आने वाले समय में भी हम चैप्टर वाइज जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है।
और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते चलते अभी तक जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल जुड़े, आप सभी का स्वागत, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पीडीएफ का जो दोस्तों लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों टेलीग्राम पर जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, कोशिश कर टेलीग्राम पर भी इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट जुड़ जाइएगा और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।